गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोता बंधु को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का प्रसंग है सुख और दुख। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चबे ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। सुख की खोज में पूरा संसार दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन सुख है ऐसा कि मिल नहीं रहा है। दरअसल सुख की कोई ठोस परिभाषा बनी ही नहीं। किसी न किसी चीज़ की कमी हर कोई को रहती ही है। गरीब को तो कमी रहती ही है, जो अमीर है, जिनके पास आवश्यकता पूर्ति के सभी साधन मौजूद हैं, वे भी कमी महसूस करते हैं और अधिक से अधिक पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कामना लगी रहती है, तो इस सुख को हम सच्चा सुख कैसे कह सकते हैं जिसमें लालसा लगी हो? यह तो झूठा सुख है जिसे हम सुख कहते हैं, क्योंकि उसमें लालसा, कामना लगी ही है। उसी में मन घमंड से भर जाता है। हम दूसरों के अधिकार सीमा का अतिक्रमण करने लग जाते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि यह कामना रूपी वासना है, जो चना के भूंजा के समान है, जिसे काल अपने मुंह में फांक रहा है। कुछ तो मुंह में जाता है और कुछ काल के गोद में गिर जाता है। जो मुंह में गया वो और जो गोद में गिरा सो भी दोनों ही को नष्ट हो जाना है। इसे एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए थे। उनके 4 पुत्र थे। उन्हें वरदान मिला था कि तुम अपना बुढ़ापा किसी को दान दे सकते हो और उसकी जवानी ले सकते हो। अपनी जवानी देकर उसकी बुढ़ापा ले सकते हो। एक बार किसी सुंदर वेश्या को देखकर उनके मन में काम वासना की इच्छा बलवती हो गई। उन्होंने सोचा कि इसके लिए तो जवानी चाहिए। अतः उन्होंने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, तुम मेरी बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। फिर जब मैं जवानी तुझे लौटा दूंगा तो तुम बुढ़ापा मुझे दे देना। लेकिन ऐसा करने से वह इनकार कर गया। तब वे दूसरे और तीसरे पुत्र को भी बारी बारी से बुलाए और अपनी शर्त रखे, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। अंत में निराश होकर वे चौथे पुत्र को बुलाए और अपनी शर्त से उसे अवगत कराए। इस पर वह राजी हो गया। राजा अपना बुढ़ापा देकर उसकी जवानी लेकर सारा राजपाट का मालिक बना दिया। वे उस सुंदर वेश्या को लेकर जंगल में चले गए। वहाँ बहुत काल तक उसके साथ रात दिन काम वासना में लगे रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि जितना अधिक काम वासना में लगता हूँ, उतना और अधिक काम वासना की आग धधकती है। वे समझ गए कि वासना से वासना कभी शांत नहीं हो सकता, बल्कि और बढ़ती ही जाती है। इसका निरोध और इससे दूरी बनाए रखने से ही वासना की आग बुझ सकती है। तब वे राज्य आकर बेटे को जवानी लौटा दी और संन्यास ले ली। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जो सुख नहीं है वही दुख है। दुख ही सुख का आधार होता है, जिस पर सुख रूपी महल खड़ा होता है। दुख जितना बड़ा होगा, सुख का महल उतना ही बड़ा बनेगा। दुख जितना छोटा होगा,
सुख का महल उतना ही छोटा बनेगा। यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम कितना बड़ा दुख झेल सकते हैं, क्योंकि इस पर बनने वाला सुख का महल भी उतना ही बड़ा और मजबूत होगा। उसी प्रकार दुख का आधार सुख है, अर्थात जितना बड़ा सुख है उतना ही बड़ा दुख आने वाला है। यह एक तारतम्य है जो लगा ही रहता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। यही प्रकृति का नियम है, जो बना है वह बिगड़ेगा ही, जो बिगड़ा है वो बनेगा ही। अर्थात सुख और दुख दोनों ही नश्वर है, अर्थात नाशवान है। मतलब सुख और दुख दोनों को नष्ट हो जाना है। असत का कोई स्थान नहीं और सत्य का किसी काल में अभाव नहीं। सत्य है एक आत्मा जो अजर, अमर और अविनाशी है। वही एकमात्र अन्न है जिसे एक बार पक जाने के बाद दोबारा कभी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे पकाने का एकमात्र विद्या है ईश्वर की आराधना। ऋषि मुनि जप तप के द्वारा जन्मों जन्मों से इसे पकाने का काम करते हैं। इसे पक जाने के बाद न तो कोई इच्छा शेष रह जाती है और न कामना या वासना। आत्मा पुष्ट और संतुष्ट हो जाता है। राग द्वेष के बंधन से मुक्त होकर वह ईश्वर रूप हो जाता है। यही परम सुख है, सर्वोत्तम सुख है, जिसे पाने के बाद किसी सुख को पाने की अभिलाषा नहीं रह जाती है। इसके अलावे जो भी सुख है वह झूठ है, असत्य है, दुख है, दुख का कारण है। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः।